आज किस कार्यक्रम लगा हुआ, कहाँ पर आना हुआ आपका? जी, हम कन्नौज लोकसभा में प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में आज छिबरामऊ विधानसभा में हमारे प्रोग्राम्स थे और यहाँ पे प्रचार किया। अखिलेश जी भी मंदिर गए हुए थे, गौरी शंकर मंदिर, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ में गैर सनातनी लोग मंदिरों में प्रवेश किया था, जिसकी वजह से उन्होंने मंदिरों को धोया। इस संस्कृति के इस कार्य को बीजेपी के आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये बीजेपी का हमेशा से हमारे देश में भेदभाव फैलाकर राजनीति करने का जो उनका रहा है अपना सिस्टम, उसी के तहत उन्होंने ये बातें कही हैं और लगातार ये उनकी बौखलाहट भी है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, 3 चरण में उनका सफाया होता जा रहा है, तो अब वो धर्म की बात पर आएंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, क्योंकि यही उन्हें आता है। काम उन्होंने किया नहीं है, काम किया होता तो काम की बात करते। सपा पर हमेशा ही आरोप लगता रहा है कि वो एक कुछ विशेष वर्ग के लोगों की और एक जाति की पार्टी है, जिसकी वजह से कभी भी दूसरे संप्रदाय के लोग उसमें फिट नहीं बैठ पाते। अगर बात करें हम सवर्णों की, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स हमेशा सपा से नाराज नजर आते हैं। क्या कारण इस वाले एंगल को आप किस तरह से लेगी आपकी पार्टी? देखिए, ऐसा इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और हमारी जो पार्टी है वो सबको साथ लेकर चलती है। अभी हमारी पार्टी का जो नारा है वो भी पीडीए का है, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित अगड़े मौजूद हैं, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। और जिस तरीके से हमारी पार्टी ने टिकट का वितरण किया है, उससे भी ये बात साफ है कि पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है। और बल्कि भाजपा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कुछ लोगों को बिल्कुल दरकिनार करके चल रही है। एक समुदाय के लोगों को एक भी टिकट नहीं दिया है, तो ये उनकी भेदभाव की राजनीति है। हमारी पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं है। बीजेपी के पास तो ईडी, सीबीआई और आईटी है, आप इस चुनाव कैसे जीतेंगी? हमारे पास हमारे लोग हैं, हमारी जनता है और उनका प्यार और विश्वास है, और उनके बलबूते पे जीतेंगे। उन्हीं के बलबूते पे चुनाव जीता जाता है, ईडी सीबीआई पर नहीं। कन्नौज में आप काफी समय से आप यहाँ पर देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है कन्नौज के रुझान किस तरफ जाएंगे? कन्नौज से ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहनत की सींची हुई धरती है और हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत यहाँ से हमें हासिल होगी। आज अमित शाह जी ने कहा कि अगर कांग्रेस या सपा यूपी में एक भी सीट निकालती है तो पाकिस्तान में बड़ा विरोध, इस पर क्या कहना है? देखिए, उनके पास यही फॉर्मूला है, कुछ और रहा नहीं है उनके पास कहने के लिए। तो ये उनका बौखलाहट दर्शाता है कि वो लोग अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपने पुराने फंडे हिंदू मुस्लिम करने पर उतारू हो गए हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, कुछ काम दिखाने को नहीं है, और ये बेफिजूल की बातें करके वो लोगों को बहकाना चाह रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। जनता समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है, दो मौके इनको डबल इंजन के देकर देख चुकी है। इस बार सब बदलाव चाहते हैं और बदलाव की लहर है। ये जो खामोशी है चुनाव में, ये कभी भी सत्ता के पक्ष के लिए नहीं होती। ये खामोशी हमेशा विपक्ष को मजबूती देगी और ये खामोशी बदलाव की है। इस सरकार के बनने के बाद अगर आपकी इंडिया गठबंधन सरकार बन जाती है तो युवाओं के लिए और महंगाई के लिए आपके पास में क्या प्लान है? देखिए, बहुत से हमारे जो मैनिफेस्टो है इंडिया गठबंधन के, उसमें बहुत सी स्कीमें निकाली गई हैं, जिसमें पहली नौकरी पक्की, महालक्ष्मी स्कीम हो और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे सीधा सीधा लाभ हम गरीबों को, महिलाओं को और हमारे युवाओं को देने का काम करेंगे। तो वो सब स्कीमें लागू होंगी, कर्जा माफ़ होगा, MSP भी दिया जाएगा, और साथ में जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं किसानों के ऊपर भी, वो भी उन्हें फ्री मिलने का काम है। किसान आंदोलन के समय 700 किसानों के मरने का जो काम था, उनकी शहादत थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इतना बड़ा हमारे देश में आंदोलन चला और 700 हमारे किसान शहीद हुए, जिनका ना तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ना प्रधानमंत्री जी ने, किसी ने पता नहीं लिया। मन की बात में भी उनका जिक्र कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत शर्म की बात है और बहुत दर्दनाक ये वारदात हुई थी, क्योंकि जब एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपनी खेती बाड़ी की कमाई से करता है, उसके लिए जब उसे धरने पे बैठना पड़ता है और अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है, तो बड़ी दुख की बात है। सरकार को जिम्मेदारी उनके परिवारों की लेनी चाहिए थी, आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन लगातार सरकार ने दर्शाया है कि वो जो किसानों को रौंदते हैं, कुचलते हैं, उनके साथ है, उन्हें ही टिकट दे रही है, उन्हें ही बढ़ावा दे रही है। इस चुनाव के बाद में हिंदू मुस्लिम एकता और हिंदू मुस्लिम को किस तरह से फायदा होगा, इस एंगल को आप किस तरह से देखेंगे? धार्मिक उन्माद जो फैल रहा है देश में, लोगों के मन में खटास आ रही है, ये मिटाने के लिए क्या करेगी आपकी पार्टी और आपका क्या प्लान है इसके लिए? देखिए, हमारे जो इंडिया गठबंधन है वो भाईचारे को बनाने के लिए
लिए सभी लोगों को, सभी समूह को साथ जोड़ रहा है। और जिस तरीके से लोग अब अपने मुद्दों पर बात करने लगे हैं, मुझे लगता है कि ये जितनी भी हमारे देश की परेशानी है, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जो सबके लिए है और जिसके लिए सब इकट्ठा आकर अब इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो यही हमारी जो मुद्दे हैं इस चुनाव के, यही लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और भाईचारा बनाएंगे। आज की जनसभा में अमित शाह जी ने कहा है कि सपा को सिर्फ अपना परिवार दिखाई देता है। देखिए, भाजपा के भी कई लोग ऐसे हैं, हमारी खुद की सीट से जो व्यक्ति लड़ रहे थे वो दूसरी तीसरी पीढ़ी के लोग उनके पार्टी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, ये सत्ता के लोग हैं, इन्हें काम के मुद्दों पर बात करनी चाहिए, अपना काम दिखाकर, अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर इन्हें वोट मांगने चाहिए। ये बेकार की बातें करते हैं और इस बार जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। लोकसभा चुनाव में देखा गया कि संबल में किस तरह से तांडव किया गया, एक रूप पे दिखाया गया। जी देखिए, ये क्या कहना प्रत्याशी पे? ये जो भाजपा है ये सीधे रास्ते से जीत नहीं रही है, इन्हें दिख रहा है इनकी हार, और इसीलिए ये अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद, और हमारे लोगों को बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहे। तो इससे इनकी साफ जाहिर होता है कि इन्हें अपनी हार सुनिश्चित दिख रही है। लेकिन ये सब चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि अपनी एहतियात बरते, पहले से अपनी पर्ची, वोटर पर्ची और अपने बूथ का पता रखकर वोट डालें और हर चीज़ के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है। विपक्ष का आरोप है मुस्लिम वोटर जो वोट डालने के जाए उनको वोट नहीं डालने दिया, बहुत से बूथों पे खबर आई थी, उस पर क्या कहना? कई जगह 10 विधानसभा लोकसभा में जी ये समस्या है। और मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा वोट डालने से मेरी इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्हें इसमें संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह के जो वारदात हो रहे हैं। क्योंकि अगर किसी एक कम्युनिटी को हम चुनाव के अपने अधिकार से अलग हटाएंगे, अपना वोट डालने के, मत का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है हमारे संविधान